श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे तू बने भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण करे सोते ले आधे जीवन भन राधा 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 जीवन भन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री 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 मौके बिहारी लाल की ठाकुर हमरे आरती श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती भागवत भगवान की है आरती आरतियों को पाप से है आरती गाओ 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 आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आओ आरती गाओ
से है तारती। ये मधुर बोल संग पंथ बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननभूतगणाधसेवितम् कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिणं नमामि स्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। अतुलितबलधाममेव शैलावदेवं धनुजबलकृशानं ज्ञाननानगण्यं सकलगुणापत्रवादिधातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। भवं भवानी श्रीसहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आनंद कंद परमानंद राधा गोविंद केवल स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान के चरणारविंद में हमारा बार बार नमन। संत समाज ब्राह्मण समाज एवं पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणति निवेदन करते हुए चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके मध्य इस
भागवत जी के पांडाल में आए हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते ठाकुर जी आपकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनका पुराण हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ आपकी पावन कृपा से प्रभु हमको अपनी वाणी को पवित्र करने का भगवान आपने अवसर दिया है। ये आपकी हमारे जीवन में विशेष महती कृपा है। और चित्रित श्रोतागण कथा का निष्पादन कर रहे हैं। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद शुभकामनाएं। भाई संजीव जी, बहन सुमन, सिंगला परिवार के माध्यम से इस सुंदर हाजिरी प्रभु चरणों में लग रही है। मेरा सिंगला परिवार के हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि भगवान इन बच्चों पर सदा अपनी कृपा बना रखना। आपके प्रति आपका जो भाव है इन बच्चों का, वो बड़ा ही श्रेष्ठ है, पवित्र है, पावन है। अंतर्मन के बड़े ही शुद्धिकरण वाले और निर्मल मन वाले ये बच्चे जिनको आपने इतनी बड़ी कृपा करके उनको सौभाग्य दिया है, तो प्रभु उनके जीवन में सदा अपनी कृपा बरसाए रखना। यही भगवान से हम विशेष प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए। पूज्य सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए मां गंगा के पावन तट पर ये भागवत सुना रहे हैं। और जैसा आपने कल भागवत जी में दर्शन किया, नारायण भगवान पालदुक में मथुरा की जेलों में माता देवकी वसुदेव जी को दर्शन देते हैं। आज माता देवकी धन्य हो गई, पिता वसुदेव धन्य हो गए। आज प्रभु की प्राप्ति होने के बाद उनके बंधन टूट गए। यही मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे बहन भाइयों, जब तक हमको भगवत प्राप्ति ना हो, हम भगवान के चरणों में जब तक उनकी भक्ति ना करें, तो हमारे संसार के बंधन कभी खत्म नहीं होते। ये संसार का आवागमन हमारा कभी नष्ट नहीं हो सकता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो उनको बार बार नाश बचाता है प्यारे, वो हमको कभी नहीं छोड़ सकता प्यारे। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। बार मथे के तो हो तो वर सिकता है बर तेल, और बिन हरि भजन न भव टरई, यह सिद्धांत अपे। जल में घी निकला है मथने से तो आश्चर्य नहीं है, हो सकता है। पत्थर पीस के तेल निकला है, कोई आश्चर्य नहीं है, हो सकता है। लेकिन बिना भगवान की भक्ति के कोई भवसागर को पार कर जाए, ये बड़ा आश्चर्य होगा प्यारे। अर्थात मेरे बहन भाइयों, मैं आपसे सदा यही कहता हूं, आप सदैव भगवान की भक्ति करें। आप जो है सदैव भगवान की भक्ति करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भक्ति ही काम आएगी। ये धन दौलत परिवार कोठी बंगला ये सब जहां तक ही है, इससे तो आगे भजन ही साथी, और भजन के बिना जीव अकेला रहेगा। रेवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा।
किस काम के ऊंचे महल जो बनाएगा, किस काम का लाखों की दौलत कमाएगा, किस काम का लाखों की दौलत कमाएगा। रथ गाड़ियों का झुंड भी तेरे कोई काम नहीं आएगा। और जैसा यहां पर आया बंदे, एक दिन तुझे तू वैसा ही कहेगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठंडी का ठंडा रहेगा। रेवड़ ये 2 दिन का मेला रहेगा। अर्थात भगवान को भजो। असार आणान संसार सार हरि नाम केवलम। इस असार संसार में सार है तो सिर्फ भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है। आपको जब होश हो जाएगा, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, सोते बैठते चलते खाते पीते उठते देखते आप जिस भी स्थिति में हो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़, भगवान को भज, भगवान का स्मरण करो। अगर तेरी शर्म में भी भगवान को नहीं भजा तो ऐसा सुंदर मौका फिर तुझे नहीं मिलने वाला। वसुदेव देवकी के बंधन टूट गए भगवान का प्राकट्य होते ही। वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषम परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियो। भादों के महीने में अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र में बुधवार को आज भगवान कृष्ण का मथुरा की जेलों में प्राकट्य हुआ। माता देवकी ने बाल कृष्ण भगवान का दर्शन किया और बाल कृष्ण का दर्शन करने के बाद वो सोच रही है, मेरा भैया कितना दुष्ट है कंस, जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे 6 बच्चों को मार डाला, कहीं वो दुष्ट इस बच्चे को भी खत्म ना कर दे। मां को दुखी देकर के भगवान बोले, माता मां तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अंतर इतना ध्यान रखना, जब भगवान संसार में आते हैं तो जन्म लेकर के उपदेश देना शुरू करते हैं, और संसारी व्यक्ति संसार में जब आता है तो आकर के रोना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। रोना शुरू करता है। मां एक काम करो, आप हमें एक बार मथुरा से गोकुल पहुंचा दो। एक बार आप हमें मथुरा से गोकुल पहुंचा दो, क्योंकि वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ है। पिताजी जाएंगे, मुझे गोकुल यशोदा के पास बुला करके, मां यशोदा के पास बुला करके, और वहां से कन्या को ले आएंगे। कंस देखेगा कन्या है तो कन्या के प्रति तो दया सब में होती है, और कन्या को शायद वो बकस दे छोड़ दे, इधर मेरी रक्षा हो जाएगी, उधर कन्या को दे के कंस कुछ कहेगा नहीं तो उस कन्या की रक्षा हो जाएगी।
कन्या की रक्षा हो जाएगी। ध्यान रखना प्यारे, जब तक तेरे पुण्य को आवत नहीं है छोड़, तब तक फूले फले वो चक्करले ओघन करो। जब तक व्यक्ति के पुण्य साथ देते हैं तो खूब फलता फूलता है, और पुण्य कम हो जाए, पाप ज्यादा हो जाए तो वही व्यक्ति गिरना शुरू हो जाता है। पाप व्यक्ति को गिराता है और पुण्य व्यक्ति को उठाता है। मेरी बहनों, आप अपने जीवन में तुमसे जब भी जो बने, पुण्य करने का भाव रखो, पाप करने का नहीं। भगवान इस इंसान को बार बार मौका देता, भैया अब तो समझ जा, अब तो समझ जा, अब तो समझ जा, लेकिन इंसान इतना बोरा जाता है, इनकार में आ जाता है कि वो भगवान की बात को भी नहीं सुनता और मनमर्जी करता है। आत्मा की बात को नहीं सुनता, परमात्मा की बात को नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी करता है। व्यक्ति को कभी मनमर्जी नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन में किसी न किसी की छत्र छाया में हमको जीना चाहिए, अंकुश होना चाहिए हमारे जीवन में। जब तक किसी व्यक्ति को उनको टोकने वाला ना हो ना, तो व्यक्ति कभी बिना गिरे नहीं रह सकता। टोकना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है और उसको ना टोका जाए प्यारे, तो आगे क्या होगा, वो सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए माता पिता का रहना भी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है। माता पिता का होना बहुत जरूरी है। सुखदेव मुनि कहते हैं, अजर परीक्षित, देव की माने आज लाला को वस्त्र में लपेट करके और गोकुल भेजने का मन में विचार कर लिया कि लाला की रक्षा होनी चाहिए। यही माता पिता की सबसे बड़ी ममता होती है, प्यार होता है। मैं कष्ट में रहूं कोई बात नहीं, पर मेरी संतान कभी दुखी ना हो, मेरी संतान सुखी हो, यही मां का महत्व होता है, पिता का दुलार होता है। आज सुख में रखकर के बलदेव जी महाराज मथुरा से और गोकुल के लिए भगवान जा रहे हैं। धर लिए सूप में बनवारी, गोकुल जाने की तैयारी। अर्धरात्रि की बेला है, काले काले बादल उमड़ रहे हैं, बिजली कड़क रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन बलदेव जी महाराज इस सब की परवाह न करके लाला की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को भी ताप में लगा करके आज यमुना को पार करने के लिए तैयार है। क्योंकि गोकुल जो पड़ता है मथुरा से उधर पड़ता है, यमुना पार पड़ता है। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, और बीच में यमुना वहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। आज यमुना मां हिलोरे ले रही है। उनको खुशी है कि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारे पर आए हैं, अपने प्रभु को मुझे प्रसन्न करना है, सेवा करना है। आप जानते हैं व्यक्ति अपने जीवन में, कितने लोग सोचते हैं कि हम जीवन में कभी कथा कराएं, हमारे द्वारे पर भी कभी ठाकुर जी आए, उनकी सेवा करें। विचार कितने बनाते हैं प्यारे, लेकिन भगवान किसके द्वारे पर आती है तो वही जानता है। और मैं कहता हूं जब ठाकुर जी प्यारे अपने द्वारे पर किसी रूप में आए हैं तो उनके प्यारे में खूब सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें हमें प्रसन्न करना चाहिए, उन्हें हमें प्रसन्न करना चाहिए।
हिलोर ले रही है। वसुदेव जी के ऊपर कृष्ण भगवान की छत्र छाया के लिए स्वयं बलराम जी ने शेष अवतार में उनकी जो है सुरक्षा की। यमुना को पार करने लगे, घुटनों तक जलाया, कट्टी तक जलाया, ग्रीवा तक जलाया। वसुदेव जी ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन जैसे गले से ऊपर पानी आने लगा तब उन्होंने सोचा कि शायद अब मैं आगे जाऊंगा तो निश्चित कृष्ण लाला मेरे हाथ से छूट जाएगा, और मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ना चाहता था, मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ना चाहता। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, उधर भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे कारण से मेरे पिताजी आज बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी को परेशान नहीं करना चाहता था। जो बच्चे समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को परेशान करते हैं, उनसे बड़ा प्यारे मूर्ख को नहीं होता। जब समर्थ हो जाओ तो माता पिता को सुख देना ये बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान कृष्ण ने सूप से अपना चरण नीचे कर दिया। जब चरण नीचे किया, यमुना मां ने भगवान का चरण लिया। यमुना मां ने भगवान का चरण लिया और चरण लेकर प्यारे रास्ता दे दिया। यमुना का जल स्तर नीचे हो गया। वसुदेव जी को हिम्मत आई, रात्रि की बेला में आज गोकुल में पहुंच गए वसुदेव जी। क्या देखते हैं, नंद भवन का द्वार खुला हुआ है और नंद भवन में मां यशोदा आराम से सो रही है, गहरी निद्रा में, और मां यशोदा के पलंग पर एक नन्ही सी बालिका, छोटी सी कन्या, वो उनके पास लेट रही है। वसुदेव जी को बड़ी खुशी हुई, सोचा इसी कन्या को लेकर जाऊंगा। लाला को यशोदा के पास ले जाकर के कन्या को उठा लिया और कन्या को उठाकर के ले वहां से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अंतर मन उनका रो रहा है, दुखी अंतर मन से वसुदेव जी, और सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि आज ब्रह्म को छोड़ करके और अपने साथ माया को लेके जा रहा है। और ध्यान रखना प्यारे, जब कोई माता पिता अपने बच्चों को पहली बार कहीं बाहर छोड़ के आते हैं ना, तो उनका अंतर मन से बड़ा कष्ट होता है, पता नहीं मेरा बच्चा कैसे रहेगा। जब बच्चा खूब समझदार हो लेकिन फिर भी ऐसी इच्छा रहती है, पता नहीं मेरा बालक कैसे रहेगा। भगवान ने इशारा किया, पिताजी अब तुम यहाँ पर विलंब मत करो, आप अति शीघ्र यहां से मथुरा के लिए जाओ, अब शीघ्र जाओ, कहीं कंस को ये खबर ना लग जाए। आज जाने लगे, रास्ते में यमुना पड़ी, यमुना ने पूरे रास्ता दे दिया, मथुरा में पहुंचे, जेलों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, पीछे से सांकर ताले लगते चले जा रहे हैं। जेल में लेके जैसे पहुंचे, कन्या को जो हथकड़ी खुल गई थी स्वतः ही अपने आप दोबारा से जुड़ गई, हथकड़ी जुड़ गई थी। कन्या ने जेल में रोना प्रारंभ किया। उस कन्या के रोने की आवाज को सुन करके कंस के 14,000 पहरेदार जो पहरा लगा रहे थे, जो सो गए थे गहरी निद्रा में, उनके कान में आवाज पहुंची। उस छोटे से बालक को देख करके
और ये संदेश लेके कंस के पास चले गए, महाराज की जय हो। क्या संदेश लाए गए महाराज? आपको जिसका डर था, देवकी की अष्टम संतान, देवकी का 8वां वाला आ गया है महाराज मथुरा की जेलों में। अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। कंस दौड़ा हुआ आया, देखा आ गया दुष्ट। देवकी दिखा आज मेरा काल कैसा है, वो काल मेरा वध करेगा तो उस काल का मैं वध करूंगा। देवकी ने कहा, दुष्ट निर्लज्ज निकम्मे भैया, अरे मूर्ख, अरे पागल, जिस मां के सामने इसके बच्चों की हत्या होती हो, उस माता के मंत्र मन से निकली हुई बददुआ कितनी घातक होती है। तूने 6 पुत्रों को मेरे सामने मारा, मेरे दिल पर कितनी बड़ी पीड़ा पहुंची होगी। कभी तूने सोचा है? और मेरे आंखों के सामने ये पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है। अरे दुष्ट, कम से कम कन्या को छोड़ दे। कन्या को देख करके कंस एकदम से माथा पीटने लगा। देवताओं, हम सोच रहे थे तुम्हारी आकाशवाणी सत्य होती होगी, लेकिन तुम भी झूठ बोलते हो। ये तो कन्या है। एक कंस के जितने साथी थे ना, उनके सहपाठी, उनका महाराज देवताओं की माया जानी नहीं जाती। प्रभु, ये कन्या शायद आपको ना मारे, आगे चल इस कन्या की शादी होगी, इस कन्या से होने वाली संतान कहीं तुम्हारा काल ना बन जाए। तो क्यों ना हो, इस कन्या को खत्म कर डालो। ध्यान रखना, कह रहे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक कन्या को मार दे, मानो उसने अपने जीवन में 1000 गाय मार दी हो। 1000 गाय मारने में जितना पाप व्यक्ति को लगता है, उतना पाप एक कन्या का वध करने में लग जाता है। उतना बड़ा पाप लगता है। अब तो कंस के सर पर पाप सवार हो गया। कन्या को लिया जबरदस्ती, पकड़ के पांव उसे घुमा रहा है, चट्टान पर मारना चाहता है, लेकिन वो कन्या उस दुष्ट कंस के हाथ से छूट जाती है और कंस के हाथ से छूटकर के आकाश में चली गई। कन्या ने 8 भुजा धारण कर ली। कंस के सीने पर ऐसा चरण का प्रहार किया, कंस नीचे गिर पड़ा और कहने लगी वो कन्या, अरे पापी दुष्ट कंस, कान खोल के सुन ले, तू मुझे क्या मारना चाहता है? अरे तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल के अंतर्गत में अवतार ले लिया है, अवतार ले लिया है। इतना सुनते ही कंस पड़े देव की चरणन माही, मैं मारे तेरे पुत्र व्यथाई। बहन देवकी मुझे क्षमा करो, मेरे से बड़ा अपराध हुआ, मैंने तेरे पुत्रों का वध किया, लेकिन मेरे काल का जन्म तो और कहीं हुआ है ब्रजमंडल में, मुझे क्षमा कर दो। माता बहन बड़ी दया होती है ना। एकदम देवकी अपने भाई को रोते हुए देख के प्यारे उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुई। फिर मन में सोचा, ये दुष्ट है, दुष्टों के मन में कब पाप उठ जाए कुछ नहीं बता दिया। एकदम से वही चुप हो गई माता। रात्रि में गया अपने मथुरापुरी में, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया
और कह रहे तुम सब खड़े खड़े यहां पर तमाशा देख रहे हो। तुमको पता है मेरे गाल का जन्म हो गया है। सट्टासुर, रोगासुर, बकासुर, ब्राह्मण, प्रलंबासुर, धैर्यकासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े राक्षस आज कंस के पास आ गए। यहाँ पर कंस की बहन थी जिसका नाम था पूतना थी। क्या जो बच्चों से ऐसी वो राक्षसी थी आज से 1 महीना पहले तक, और सारे बच्चों को मार के भी नाश्ता कर जाओ। सारे बच्चों को नाश्ता कर जाओ मार के। मैं देखती हूँ मेरे भैया का काल कौन सा है। अब तो भैया क्यों चिंता कर रहा है, मस्त है। तेरी चिंता और मेरी चिंता है। तेरे शत्रु का वध मैं करूंगा। आज वही पूतना तैयार हो गई और मन में सोचा जिस छोटे से बालक से मेरा इतना बड़ा वीर भाई कंस घबरा रहा है तो बालक को साधारण हो नहीं सकता, ऐसा मन विचार किया। अब कैसे जाने कहां जाऊंगा। ये बात इधर मथुरा में मंथन चल रहा है कि कैसे बालक का वध किया जाए। लेकिन उधर कहते मेरे बहन भाइयों, प्रातः काल यशोदा मां सुबह 4 बजे जगती थी, लेकिन 4 बजे जगने वाली मां को 5 बजे मां जब नहीं जगी है तो यहाँ पर नंद बाबा की 2 बहन थी। एक का नाम था नंदा, दूसरे का नाम था सुनंदा। आज नंदा सुनंदा सोच रही है भाभी अब तक क्यों नहीं जगी। चलो देख के आते हैं। वो जैसे अपने भाभी के कक्ष में गई तो देखा भाभी तो आराम से सो रही है और भाभी के पलंग पर एक झीलों से कपड़ा ओढ़ करके बड़ा सुंदर बालक आराम चला रहा है। फिर क्या था, आज वही नंदा सुनना ने सोचा कितने देर से इंतजार था कि भाभी पे कछु हो। एक भगवान तेरी खूब सुंदरी हमारी भाभी पे कछु आयो है। दूर से बालक को देख के बड़ी खुश हो गई। फिर सोचा हे भगवान कहीं ऐसा ना हो, हमने कहा लाला हो, कोई लाला की जगह लाली है गई ना तो पियर में से दक्षिणा कम मिलेगी। फिर और हम तो भैया किया ना खूब मोटी दक्षिणा लेने आए हैं। लाला ही हुई हो, हे मेरे ठाकुर जी लाला ही हुई हो, लाला ही हुई हो। जैसे नंदा सुनंदा ने आकर के बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया तो लाला के दर्शन हो गए। भागी भागी भागी, जागो जागो जागो, भाभी जागो। एकदम से यशोदा मैया जागी, देख के नंदा को प्रणाम किया माने। कहते हैं नंद छोटी हो या बड़ी हो, भाभियों के लिए वो आदरणीय होती, सम्माननीय होती। नंदों का सम्मान करो, इज्जत करो, सम्मान किया। भाभी देखो लाला, यशोदा मैया ने प्यारे लाला को देखा। एकदम से मैया खुशी की मारी पूरी नहीं समाई और माता यशोदा ने उस लाला को अपनी गोदी में उठा के प्यारे उनको लाड लड़ा रही है। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। दौड़ी दौड़ी आए नंदा सुनंदा नंद बाबा के पास गई और बाबा नंद उस समय गौशाला के अंतर्गत में गौ माता की सेवा करके और भजन करने बैठे थे। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। जिसको अपने जीवन में गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्यारे, उससे अन्यत्र और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। गौ सेवा करने से हमें जीवन में जितने हमारे ब्रह्मांड में देवता हैं सबकी पूजा करने का फल एक
गौ माता की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना प्यारे, पहले लोग गौ पालते थे और जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, प्रदीप जी, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, हमारा शास्त्र प्रमाण देता है उसको उतना बड़ा धनी मानते थे। और आज कलयुग में जिसके घर में जितने ज्यादा कुत्ते होते हैं उसको लोग ज्यादा धनवान मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है। सूर्य ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया है आसमान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदला इंसान। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाबा आनंद गौशाला की सेवा कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं और सेवा करते करते विचार कर रहे हैं, हे ठाकुर जी अभी तो घर में कोई भयो नहीं, 85 के हो गए, अभी तक कुछ सुना रहे हो, पता नहीं कब हो। सोच में थे इतनी देर में नंदा ने कहा भैया बधाई हो। बहन क्या संदेश लाई? अरे भैया आपने जो गौ माता की सेवा करी वह को फल मिल गए। कहा हो भाभी पे लाला है, लाला का नाम सुनते ही आज 85 साल के बाबा नंद उछल रहे हैं। और ये सत्यता है मेरे बहन भाइयों, ध्यान रखना, घर में जो खुशी पुत्र की मनाई जाती है वो खुशी बेटी की नहीं होती। ये तो मन समझाने वाली बात होती है, किसी को नहीं होता ना प्यारे, बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुत्र फिर भी पुत्र होता है और पुत्री फिर पराया धन होता है। बड़ी होने के बाद पुत्री अपने पराए घर चली जाती है और बुढ़ापे में कम से कम पुत्री जैसा भी है वही तो काम होता है। पुत्री खुश संसार में सबसे बड़ी खुशी होती है। पुत्र के बिना भी प्यारे घर की कोई शोभा नहीं। धिक कुलम संतति बिना। तो आज बाबा नंद उछल रहे हैं, यमुना स्नान के बाबा नंद ने 108 डुबकी लगाई और हे यमुना मैया, हे यमुना मैया, तेरी कृपा से मेरे घर में लाला को जन्म भयो है। नंद द्वात जो तुमने जाता अल्लाह महामना आहु विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सूच अलंग करता है। बाबा नंद महान मन वाले हो गए, लाला का दर्शन किया और लाला को कोई कष्ट ना हो, मेरा लाला सुखी रहे, तो आज बाबा ने दान देना शुरू किया है। ध्यान रखना प्यारे, बच्चों के जन्म के समय हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, खुशी में दान जरूर देना चाहिए, जिससे कि कोई कष्ट हो प्यारे वो दान के माध्यम से हमारा खत्म हो जाए। ध्यान रखना प्यारे, दान देने से हमारे जीवन में आने वाले कष्ट खत्म होते हैं। आपको जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले प्यारे, आप जरूर सेवा करने का भाव रखो। ऐसे ही कार्तिक का महीना ही आए, वो वास्तव में भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने हाथों से ये सेवा करने का भगवान मौका देते हैं, अवसर देते हैं। बाबा नंद ने हीरा मोती माणिक से पन्ना लुटाना प्रारंभ किया, अन्न वस्त्र द्रव्य तिल के पहाड़ बनाए और उनको प्यारे सोने के पत्थर से ढककर के 7 तरह के पहाड़ों को याचकों में और ब्राह्मणों में दान दे दिया। 9 लाख गए थे बाबा के पास में, उन
9 लाख गायों में से 2 लाख गाय भगवान कृष्ण के जन्म के समय बाबा ने ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को बांट दिया। वैसे कहते हैं अपनी कमाई का 10% हर व्यक्ति को अपने जीवन में दान देना चाहिए। अगर पहले 10 आप दान नहीं कर सकते हो तो कम से कम 100 माह तो करो। ये नहीं कह रहे आप जो भी कमा रहे हो सबको अपने जीवन पालने के लिए काम कर रहे हो तो धर्म कुछ नहीं कर रहे हो तो भी अपराध है। निज हाथ लीजिए, साथ लीजिए और खाया खोया सब बह गया। हाथों का दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता, वो हमको सुख देता है, शांति का अनुभव कराता है। तो मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। नंद कछु इतनो जो दियो कि नंद कछु इतनो जो दियो, दिगपाल कुबेरों की मत बोरी, और देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। आनंद आता है, स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल गीत गाए गए। कुछ ब्रज की गोपालनाएं यमुना स्नान करने के लिए आई और ब्रज में चर्चा हो रही थी महाराज नंद के घर में लाला हुआ है। तो विचार करिए, चलो उस लाला के दर्शन हम भी करके आए। बालक भगवान का रूप होता है, बालक स्वयं भगवान का रूप होता है। तो आज वही ब्रज की गोपालनाएं, ब्रज की गोपियां नंद द्वारे पर आती है लाला के दर्शन करने के लिए। और क्या कह रही है? यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई, यशोदा जायो
के आनंद है कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की कन्हैया लाल प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और धीरे बोलो, कोई सुनना नहीं। अरे माटी के धूड़ा हो, तुम एक एक मटका पानी पी जाओ, 10-10 रोटी में खा जाओ, और तुम्हें प्यार से राधे राधे ना बोली जाए। अगर राधे राधे नहीं बोले तो कन्हैया कैसे खुश होंगे? भागवत में आने का सबसे बड़ा फल राधा नाम में है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोग तारण तरण सो तेरे आधे। राधा नाम को ताकत है। कन्हैया राधा नाम के साथ हमारी बंधन में खींची चले जाते हैं। राधा नाम वो सारा वो सारा। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था तो कुछ समरा मेरे ठाकुर जी का भगवान शंकर इस उत्सव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़ करके और नंद भवन में आने लगे। अलग निरंजन इधर प्यारे कन्हैया ने सोचा कि भोले बाबा आ गए दर्शन करने के लिए, और मुझे भोले बाबा के लिए दर्शन देने हैं और उनके दर्शन करने हैं। उधर मैया ने सोचा, आवाज आई किसी संत की, और दरवाजे पर आए हुए संत को भिक्षा डालना ये गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। जो गृहस्थी अपने द्वारे पर आए हुए संत की सेवा नहीं करता, याचक को कुछ नहीं देता, अर्थात प्यारे वो व्यक्ति अपने पुण्य को नष्ट करता है। कोई तुम्हारे दरवाजे पर आया है प्यारे, अगर भगवान ने आपको उसके लायक बनाया है तो कुछ ना कुछ को देंगे प्यारे, जरूर विदा करो। खाली हाथ अपने द्वारे से किसी को मत भेजो। तो मैया ने सोची बाबा आए हैं दरवाजे पर, कुछ बाबा के लिए हम सामान दे के आए। तो बड़े से थाल में हर नियम हर व्यक्ति पे लागू नहीं होता। गरीब आदमी जिसकी आमदनी बहुत सीमित है, वो 1 रुपया का दान करता है प्यारे, और एक अमीर जिसके पास आई गई के छोड़ नहीं, उसके लाख रुपया और गरीब का 1 रुपया बराबर बोल देता है। प्रेम से बहुत लेकिन ये कहा गया है हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में यथाशक्ति जितना भगवान ने आपको दिया है आप दान जरूर करो। आपका मन जहां भी करता हो, जिस स्थान पर जाते हो आप प्यारे, यहाँ पर आवश्यकता है वहां पर जरूर सेवा करो प्यारे, जरूर सेवा करो। कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट दिया है, प्रगट 4 धर्म के कलमों को एक प्रदान, और जैन एक व्यक्ति में ही नाम करे कल्याण, दान करे कल्याण। कलयुग के इंसान के लिए
उद्धार करने के लिए दो ही साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा। इसमें मन भटक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्यारे एक काम अपनी यथाशक्ति और दूसरा प्यारे भगवान का नाम। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, नाम में ही भगवान के रास्ते हैं। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, संसार के व्यक्ति के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है, ये मंत्र है, ये नाम एक मंत्र है भगवान का। नाम जप, नाम जप, नाम। तो एक दिन से मैया दान लेके आई बाबा के सामने, बाबा भिक्षा लो और पधारो। शंकर भगवान ने कहा, भैया ओ मेरी भैया, मैं तुम्हारे पास में ये मांगने नहीं आया हूं। माँ ने सोचा कि शायद बाबा ये सोच रहा है कम लेके आई हूं। बाबा आपको और लेके आ रही हूं, पूरी प्राण भर के मैया लेके आई। अब तो भगवान शंकर इसको देख करके मन ही मन में दुखी होने लगे, रोने लगे। हे गोविंद, समझ गया कि आपकी प्राप्ति करने से पहले ये बीच में माया अपना असर दिखाती है। जब व्यक्ति भगवान के बिल्कुल सन्निकट जाता है, पास होता है, तो माया अपना असर दिखाती है। माया भगवान को भगवान से मिलने से जीव के लिए रोकती है। भगवान कहते हैं जिसको मैं अपने से ज्यादा दूर करता हूं, उसके सामने ज्यादा माया डाल देता हूं। लगे हुए बेटा या चक्कर में, और जब मैं अपनी कृपा करता हूं, उसकी माया को ले लेते, उससे उसके परिवार का बिछोड़ ही करा देता हूं। बड़ी विचित्र बात है, ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। और उसके सामने दुख भी डाल देता हूं। इतने पर भी उस व्यक्ति की निष्ठा मेरे प्रति कम ना हो, उसकी निष्ठा और ज्यादा बढ़ती चली जाए, तो समझना प्यारे वही मेरा सच्चा भक्त है। इस बात को आज का जो इंसान नहीं समझेगा, इस बात को बिरला ही समझेगा। इसने जीवन में कभी सत्संग किया हो, प्यारे महापुरुषों का आशीर्वाद दिया हो, वही जीवन में जानेगा कि भगवान अपना दर्शन देने से पहले ध्यान करके भक्तों के जीवन में कष्ट आता है। और दुष्ट लोग खूब मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं, वो सुखी मिलेंगे, और भक्ति करने वाले आपको बेचारे परेशानी मिलेंगे। बड़ी विचित्र बात है, ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। लेकिन भक्त कहता है, ठाकुर जी ये सुख दुख ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, भगवान किसी को ना सुख देता है, ना भगवान किसी को दुख देता है। ये व्यक्ति के अपने अपने अगले पिछले कर्म होते हैं। ध्यान रखना प्यारे, जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तो हमको सुख मिलने लग जाते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो हमारे सामने दुख आ जाते हैं। लेकिन कभी अपनी हिम्मत मत हारना और भगवान से एक ही प्रार्थना करना, चाहे जितने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पड़ गई है। लेकिन परमात्मा आपके चरणों से हम छोड़ नहीं चाहते, आपका चिंतन हम सदैव करते रहे, आपके चरणों में हमारी सदा प्रीति बनी रहे, हम कुछ यही चाहते हैं। अतना धर्म का काम रुचि गते न चाहो भगवान, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, आपकी कथा में मुझे आनंद की अनुभूति होती रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं। ये सेवा तुम्हारी मुझसे कभी छीन ना जाए। एक बात बताऊं, जो सुख सेवा में है और सत्संग में है, ये सुख प्यारे वैकुंठ में भी नहीं मिलता। वैकुंठ में भी सुख नहीं है जो सुख आज आप यहां प्राप्त कर रहे हैं। राम बुलावा भेजिया
तो दिया कबीरा रोए और जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ नहीं हो। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन कौड़ी लागी तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, तेरी बुआई तेरे नाम की, तेरी बुआई में तेरे नाम की, तेरी बुआई तेरे नाम की, तेरी बुआई में तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु की मोरी लागी लगन लागी लगन मत तोड़ना। नाम पुरानी नाम पुरानी चल नाम पुरानी जल रे नाम पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और काशी की सुन लीजिए, काशी की सुन लीजिए, काशी की सुन लीजिए, काशी की सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल, 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 हरि राधे 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 कहते भक्तों, शंकर भगवान ने कहा भैया मैं इसलिए नहीं आया हूं तेरे पास कुछ मांगने के लिए,
मैं जो आया हूं ना, मेरी बात सुनो। कल सुना बाबा, तेरे घर में जो लाला देवरा की, हाँ, उस लाला के हमें सिर्फ दर्शन करा दो। इधर आटो चीनी चावल दाल माल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गोपाल चाहिए। शंकर भगवान ने क्या कहा? माल नहीं चाहिए, हमें गोपाल चाहिए। बहुत से लोग भगवान के दरवाजे पर आकर के माल मांगते, भगवान को नहीं मांगते। भगवान कहते ठीक है, तूने जो मांगा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन क्या समझो, जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आकर के भी भगवान से भगवान को ना मांगे और संसार की कुछ दौड़ तो मांगे प्यारे, उसके भगवान का महत्व तो समझा नहीं कि भगवान का महत्व तो क्या है। और एक बात बताऊं, ठाकुर जी रहते प्यारे, हमको कभी नहीं रहती। और हमारे पास तो लाख आया है और हमारी जिंदगी में ठाकुर जी हमारे साथ नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है प्यारे। सबसे बड़ा धन है तो सिर्फ ठाकुर जी परमात्मा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी। कोई भला कहो या बुरा कहो, हमें काम ना दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी। सेवा पूजा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। और ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी। चाहे सब छूटे पर ठाकुर जी न छूटे, गांठ बांधने करेगा। और आप जानते हैं, एक एक चीज को अपना कह रहे हो, वो सब छूट जाएंगे। और जिन्हें अपना कहता एक भी काम नहीं आएगा, आगे तो प्यारे ये ठाकुर जी काम आएगा। इस बात को जीवन में सोच ले, एक भगवान ही काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। शंकर भगवान का मैया, आपके घर में जो लाला है ना, बस मुझे लाला के दर्शन करा दो, यही इच्छा है मेरी। हमारे बाबा क्या कह रहे हो, देखो तो सही, आपके गले में कैसे कैसे मोटे सांप है। आपका रूप कुरूप है, आपके शरीर पर भस्म रम रही है, और आपके गले के सांप जो है ना बाबा, बार बार मुंह फाड़ रहे हैं, जीव निकाल रहे हैं। इनको देख करके जब इतनी बड़ी यशोदा भयभीत हो रही है, घबरा रही है, तो बाबा मेरो लाला तो छोटो सो है। आज इस बात को सुनकर के शंकर भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, मां तू बड़ी भोली है। और हम समझ गए भैया, भगवान की प्राप्ति चतुर्गुण ना हो, भगवान की प्राप्ति कोई भोलो ही कर सके। जो सब कुछ जानते हुए कहता प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। ध्यान रखना प्यारे, जीवन में तो तुम कितने बड़े होशियार हो, लेकिन ठाकुर जी के सामने और गुरु जी के सामने कभी चतुराई मत दिखाना प्यारे। वहां तुम सब कुछ जानते हो प्यारे, हम कुछ नहीं जानते। गुरुदेव हमें किसी बात का अहंकार ना हो जाए, घमंड ना हो जाए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, हमारा सत्य कभी हमसे छूट ना जाए। ध्यान रखना, ये सम्मान ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ बाप से आगे नहीं बढ़ जाते। कहो तो पिता में तो अनपढ़ होता है और बच्चा कहो तो आईएएस बन जाता है। लेकिन बच्चों का धर्म ये नहीं कि आईएएस बन के प्यारे जिस माँ ने हमको जीवन दिया है उनका वो उपहास करे। चाहे गुरु हमसे ज्ञान में जिसको गुरु मान लिया प्यारे वो कम भी है, तो प्यारे कभी उनका उपहास मत करना, कभी उनका अनादर मत करना प्यारे। गुरु तो गुरु है। गुरु का मतलब ये होता है प्यारे, तो जीवन में हमारे जीवन के क्रूर को निकाल दे, हमारे जीवन के अहंकार को निकाल दे, वो होते सच्चे गुरु। गुरु का आदर मान सम्मान करना सीखो। और ये कहा गया है प्यारे, जिसकी अपने गुरु गोविंद के चरणों में सच्ची निष्ठा होती है और किसी कारण से भक्त कुछ सत्कर्म कम करता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य के कल्याण में उसमें भगवान से लड़ने को तैयार हो जाते हैं।
आपको मेरे शिष्य का उद्धार करना पड़ेगा। और भगवान ने कहा है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। संतों के वचन को मैं निकालता नहीं हूँ, इसलिए गुरु का स्थान बड़ा बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े में काटे लागू पाए, और बलिहारी गुरु आप आगे जो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। शंकर भगवान ने कहा भैया मैं समझ गया तो बड़ी भूल है, अभी तुझे ये नहीं पता भैया तेरे दरवाजे पे कौन खड़े हैं और घर में कौन पड़े हैं, तेरे तो पानी निकाल के आई है। एक बात बताओ भैया, जो अंदर है ना वो साधारण बालक नहीं है, साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण है। और तेरे दरवाजे पर शंकर खड़े हैं, कैलाश से आए हैं, द्वार शंकर खड़े, घर में विष्णु पड़े तेरे हिडोला, और भीख मांगे खड़ा बम भोला। मैया बोली बाबा तुम बेकार हो। और बाबा कबो कबो माता बहनों ने बहकाए कि लूट ले जाए, और पक्की ब्रजवास सिंह हूं मैं, तेरे बहकाने में नहीं आऊंगी। ऐसे भिक्षा लेंगे तो लो, और नहीं चलो बाबा बनियो भोले बाबा। इतना कहा तो भोले बाबा ने कहा वाह मेरे प्रभु, एक भक्त तुम्हारा हमारे द्वारे पर दर्शन की लालसा लेकर के आया है, और तुम्हारे भक्त को अगर तुम्हारा दर्शन ना होगा तो उसे कितनी बड़ी पीड़ा होगी। कोई व्यक्ति यहाँ से जाए दर्शन करने के लिए, और बिल्कुल उससे 2 सेकंड पहले ध्यान जी का पर्दा लग जाए ना, तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। और कितना भी परेशान होके जाए, कितना भी दुखी होके जाए, लेकिन जाके भगवान का दर्शन मिल जाए ना तो सारे तकलीफ खत्म हो जाती है। ध्यान रखना करे ये नियम। इसी प्रकार से मेरे बहन भाइयों, हमारे जितनी भी संसार की परेशानी है, 84 लाख योनियों के कष्ट हैं, वो भगवान के चरणों में भगवान की प्राप्ति करने के बाद सारे खत्म हो जाते हैं। कथा सुनने से सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए सदा भगवान की चर्चा सुनी है। क्या अब के बड़ी आश्चर्य की बात है, पता नहीं ऐसा पता नहीं हमारे बरवाला के भक्तों को क्या ग्रहण कर गया है इनकी बात। नहीं तो 5 बजे तो पूरा पांडा फल होना चाहिए था, और अपनी बात पता नहीं क्या हो गया। ठंड पड़ रही है, भगवान जाने क्या हो गया। या तो इतना रस होता है कथा के अंतर्गत में, मैं मानता हूं उस समय छोटा समय, लेकिन छोटा हो कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं तो कहता हूं जीवन में आपको प्यारे जितनी बार ज्यादा कथा सुनने का सौभाग्य मिले प्यारे, आप अपने बड़ भागी हो, बड़ भागी। अब मुझे प्रतीत हुआ अब की बार कथा सुनने के लिए भीड़ नहीं है, सच्चे भक्त आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। जिनकी भगवान में सच्ची निष्ठा है वो ही आ रहे हैं। जो सच्चे भक्त हैं, भगवान से जिनकी सच्ची निष्ठा है, वही लोग कथा सुनने के लिए आ गए। तो मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज मैं कन्हैया ने सोचा भोले बाबा को वापस नहीं लौटाऊंगा। एकदम से कन्हैया पालने में पड़े थे ना, एकदम से कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया है। मां ने लाला की आवाज सुनी, किवाड़ लगाने अंदर गई, लाला को गोदी में उठाया और उनको चुप करने लगी, पर कन्हैया चुप नहीं हो रहे। और लाला ने कहा काम करो, बड़ी जोर से अपने हाथ पांव टेढ़े सीधे कर लिए, आंखों की पुतली रोक ली, मुंह टेढ़ा सा कर लिया। अब मैया घबरा गई। देखा ना, प्यारे बच्चों को पालना बड़ा कठिन है, और बच्चों को पालना जो बुजुर्ग लोग जानते हैं ना, वो नए बच्चे क्या जाने वाले रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है, बच्चे की पालना के लिए। एकदम से आवाज लगाई गई यशोदा मैया ने, अरिनंदा, विशाखा, चंद्रावण, श्री देवी, रंग देवी, भूदेवी, सभी कहां चले गई? देखो ये लाला के कहां गए हुए? तो सब देख के घबरा गई। अब तो लाला रोई रो रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े सीधे हो गए।
तो क्या कहा गोपियों ने, भैया हमें ऐसा लगे लाला को सब मनायो ना, तो काऊ की लाला को नजर लगी है, नजर बन गया। कौन सी ने मार दी और ये कौना मेरे मछलो श्याम सरोवर, कौन ने नजर लगा दी? और नजर कैसे उतारे? तो नजर उतारने की अनेकों टोटका आज मां यशोदा के सामने प्रस्तुत की गई गोपियों द्वारा। कोई गोपी बोली भैया राई नोट से नजर उतारते हैं, किसी ने कहा मिर्चों से नजर उतारते हैं, किसी ने कहा गाय की पूंछ से नजर उतारते हैं, किसी का मोर पंख से नजर उतरवाते हैं, किसी ने काला गंडा बांधते हैं, किसी ने कहा रुई की बत्ती को सरसों के तेल में भिगोएंगे, वहां में आग लगाएंगे, उछाल करके और वहां को चप्पल से पीटते हैं तो नजर झड़ जाती है। और मैया ऐसे में नजर ना उतर रही हो तो एक काम करो मैया, कोई बाबा मिल जाए ना, बाबा मैंने कि हाँ, कहो बाबा को बुला करके लाला के सर से हाथ हथवाए दो और बाबा पे लाला को गंडा करवाए दो, लाला के गले में सूरज चंदा बांध दो। लाला ठीक है जाएगा, बाबा का नाम लियो तो मैया यशोदा बोली अली गोपी, एक बाबा दरवाजे पे बैठे हुए बड़ो जिद्दी लग रहे है, बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था पर मैंने उसे अंदर नहीं उठाया। उससे पूछ के आओ, अगर वो नजर उतारना चाहते हो तो उन्हें सम्मान के सहित नंद भवन में अंदर ले आओ। लाला को नजर उतरवाए कैसे? गोपी गई, शंकर भगवान को देखा, बोले बाबा क्या है? आशा लेके बैठे हैं ठाकुर जी, कभी तो कृपा होगी आपके दर्शन के लिए। मेरी अटल प्रतिज्ञा है कि जब तक श्याम सुंदर तेरा दर्शन नहीं पाएंगे हम तेरे द्वार को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो शंकर जी का एक नाम हो गया आशीश्वर महादेव। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया और मेरे इष्ट जगत के स्वामी उनको वेद दूध पिलाया, उनके दर्श बिना मुकलना तेरो लगना। गोपी ने कहा बाबा आप नजर उतारना जानते हो? हाँ, किसको नजर लगी है? बाबा वो यशोदा जी के लाला है ना, छोटे से रोए रो रहे हैं बड़ी जोर से, शांत नहीं हो रहे हैं। अलग बाबा चलो भीतर, तुम्हें मैया बुलाती है। नजर लागी है लाला को, यतन तुमसे कराती है। चल रहे योगी नंद भवन में यशोदा बात बुलाने और बात के लाला को नजर लगी तो फिर राई मौन करवा। शंकर भगवान ने सोचा मेरे प्रभु क्या तुम्हें किसी की नजर लग सकती है? नहीं, पर तुमने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये लीला करी है। चलो मैं चलता हूं, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भोलेनाथ। जैसे शंकर भगवान ने अपने इष्ट नारायण को देखा बालकृष्ण के रूप में और नारायण ने भोले बाबा को देखा, सुखदेव जी कहते हैं आज हरि हर का मिलन हो गया। बोलो हरि हर भगवान की जय हो। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना